तुम्हारे पूरे गांव में कोई ऐसा है जो मुझे शास्त्रों में परास्त कर सके? वैसे मेरा मित्र सुदामा भी बहुत ज्ञानी है और वो तुम्हारी चुनौती को अवश्य पूर्ण करेगा। ये तो एक भोला भाला ब्राह्मण बालक है। मैंने बड़े बड़े पंडितों को अपने सामने घुटने टिकाए हैं। ये क्या परास्त करेगा मुझे? ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। इसे परास्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे। किंतु ध्यान रहे, अगर मैं विजयी हुआ तो तुम सब अपने ईश्वर को छोड़कर मेरी पूजा करोगे। और कितना अधिक समय लगेगा? तुम्हें भली बात ज्ञात है कि मुझे प्रतीक्षा करना तनिक भी पसंद नहीं है। क्षमा महाराज, क्षमा चाहता हूँ, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि विशंभरा को आने में इतना समय क्यों लग रहा। तनिक धैर्य रखिए महाराज, वो आती ही होगी। विशंभरा, विशंभरा पहुंच चुकी महाराज। विशंभरा, क्या तुम मेरे काल का वध कर सकती हो? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है महाराज। सोचो, समझो, फिर बोलो। अपने शत्रु के विषय में बोलने से पूर्व उसे जान लेना अति आवश्यक होता है। वो कोई साधारण बालक नहीं है। उसने मेरे महायोद्धा पूतना, पातालसुर, बकासुर इन सब का वध किया है। तो मुझे शीघ्र बताओ कि तुम उसे कैसे मार सकती हो? आज पहली बार इस विष कन्या के सामर्थ्य पर किसी ने संदेह किया है। कहिए महाराज कंस, मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? परीक्षा। तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा कार्य करना है। पाताल लोक के सबसे जहरीले सर्प के साथ द्वंद्व करना है। स्वीकार है तुम्हें? मुझे ये चुनौती स्वीकार है। कान्हा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ खोज रहा था। क्या हुआ कान्हा? मामाश्री मुझसे बहुत स्नेह करते हैं दाऊ।
विश्वास हो गया मुझे कि तुम मेरे काल का वध कर सकती हो। विशंभरा का गोकुल जाने का प्रबंध करो। हमारे अन्य सभी साथी अब तक क्यों नहीं आए? हमें वन जाकर शीघ्र अपनी गायों को लेकर आना होगा। सुदामा कहाँ है? किसी ने उसे देखा? वो घर पर तो नहीं है। अच्छा चलो ढूंढते हैं। सुदामा, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? मैं गोकुल छोड़कर जा रहा हूँ। वो देवदार बहुत ज्ञानी है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। क्या आवश्यकता थी तुम्हें मुझे इसमें फंसाने की? हाँ, हूँ मैं ब्राह्मण, किंतु उस देवदार के समक्ष कुछ नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो, केवल स्वयं पर विश्वास रखो। देखना सब ठीक हो जाएगा। किंतु तुम्हें पता है देवदार ने क्या कहा है? गोकुल के समस्त मंदिर बंद हो जाएंगे और इसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। चिंता मत करो सुदामा, बस अपने मित्र पर विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। आने दो। क्या इस गाड़ी में? अरे कैसी बात कर रहे हो? मुझे नहीं पहचानते हो? मैं नगर से धनुपति हूँ। आप जो कुछ भी हैं महानुभाव, मैं आपको जांच किए बिना अंदर प्रवेश नहीं दे सकता। अरे बस हमें अपना काम करने दो। ये मेरे पुत्र हैं बेटा। हम अपने घर जा रहे हैं गोकुल, कृपया हमें जाने दो। ठीक है, तुम जा सकते हो।
कोई रोको इन्हें। कोई है? सहायता करो। अरे कोई नंदराज को शीघ्र बुला के ले आओ और वैद्य का प्रबंध करो। भगवान जाने किसका कार्य। नंदराज, मैंने अपने जीवन काल में ऐसा भयानक विष नहीं देखा। पहली बार किसी शरीर में इतना शक्तिशाली विष देखा है, और ये किसी जानवर का विष नहीं है। इसका उपचार मेरे लिए असंभव है। हे हरि, आशा करता हूं कि गोकुल पर कोई समस्या ना आए। ये देखिए, ये है कृष्णा का घर। भीतर जाते समय थोड़ा सतर्क रहिएगा, बड़ा ही धूर्त है ये। यहाँ से भीतर कैसे जाना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। गाय तो यही चरा करती थी, कहाँ गई? हम सबको उन्हें ढूंढना होगा। खाना, खाना, जल्दी करो, मुझे कुछ मिला है। कुछ और। जल्दी आओ। कहीं ये कोई खजाना तो नहीं? क्या तुम्हें ऐसा वास्तविकता में लग रहा है? यदि ऐसा है तो तुम देवद्वार के समक्ष स्थानिक भी टिक नहीं पाओगे। ये कितनी सुंदर है, किंतु इसको यहाँ किसने छोड़ा? हमें इसे गांव लेकर जाना चाहिए। ये सबसे पहले तुम्हें मिली है सुबल, तुम इसे लेकर जाओ। किंतु मैं कैसे? इसे मैं अपने घर ले जाऊंगा। मैया मैया, हमें कुछ मिला वन से। तुम दोनों के नेत्र तो हमेशा माखन ही ढूंढते हैं। अवश्य ही माखन ही मिला होगा, किंतु वन में कौन सा माखन मिल गया तुम्हें? मैया, ये माखन नहीं कुछ और है। ये किसका शिशु है कान्हा? और तुम
तुम दोनों इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैया, ये कन्या हमें वन में मिली थी, वो भी अकेली। तब कृष्णा और मैंने इसे घर लाने का निर्णय लिया मैया। किंतु इसके माता पिता इसे वन में ढूंढ रहे होंगे, वो चिंतित हो रहे होंगे कान्हा। तुम्हें इस प्रकार से इसे अपने साथ लेकर नहीं आना चाहिए था। तुमने बिल्कुल भी उचित नहीं किया है ये। हमने इसके माता पिता को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो कहीं मिले नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि जानबूझकर कोई वहाँ छोड़ गया है। दिन ढलता जा रहा था तो इसे हम अपने साथ ले आए। आप ही तो कहते थे ना बाबा कि किसी को कष्ट में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक किया लल्ला तूने। देखा आपने, हमारा लल्ला कितना समझदार हो गया। चलो आज से मैं इसे अपने साथ रखूंगी और अपने साथ ही सुलाऊंगी। कल मैं इसके माता पिता को ढूंढने का प्रयास करूंगा। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है विशंभरा। वैसे तो तुम जैसी स्त्रियों का हमारे यहाँ क्या कार्य, किंतु अब आ ही गई हो तो हमारा सत्कार ग्रहण करो। कृष्णा, मैं आ गई हूँ। आज रात्रि में मैं तुझे समाप्त कर दूंगी।